हेलो आप सब लोगों को। सेट 40 का हम लोग डिस्कशन देखें। पहले एज यूजुअल आंसर्स मैच कर ली। मन करे वीडियो को पॉज कर लें, उसके बाद हम लोग एक्सप्लेनेशन करते हैं। चलिए हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक अच्छा सा क्वेश्चन था। अब इसमें अगर मैंने देखा कि दे स्टैंड अनडिफीटेड, तो ये दे किसके लिए? क्योंकि फर्स्ट सेंटेंस तो तुम्हारा बी आएगा। अब बी अगर आया तो बी के बाद ए और डी दोनों में से एक डालना है। अब आप अगर देखो तो महाभारत एंड रामायण दो ऐसे वर्ड लिखे हुए हैं जिनके लिए हम दे लगा सकते हैं। मतलब बहुत क्लियर है कि डी के बाद ए आएगा और बी तुम्हारा पहला सेंटेंस है। सो इन दैट सेंस तुम्हारा सी नंबर सही होगा। इसलिए मैं बोलता हूं कि जब सेंटेंस में बनाओ तो छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट, द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू गिव अप स्वीट्स। चलिए ठीक है, आसान था। नेक्स्ट, यू शैल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन इफ यू रीड दिस बुक केयरफुली। इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन है जिसमें कभी भी एस का इस्तेमाल नहीं होता है। अगर इसको काउंटेबल बनाना है तो पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन, बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, आइटम्स ऑफ इंफॉर्मेशन आप कुछ डाल सकते हो, बट इंफॉर्मेशन वर्ड कभी पुलल नहीं जाएगा। अ पर्सन हु रिडली बिलीव्स अदर्स, जो दूसरे पे आसानी से विश्वास कर ले, दैट पर्सन इज कॉल्ड क्रेडुलस। क्रेडुलस इज अ पर्सन हु बिलीव्स अदर्स क्वाइट इजीली, जो दूसरे पे आसानी से विश्वास कर ले। क्रेडिबल इज अ मैटर दैट कैन बी बिलीव्ड। ये हमेशा पर्सन होता है, आदमी जो दूसरे पे विश्वास कर ले, कोई ऐसी बात जो विश्वास करने के लायक हो, उसको क्रेडिबल कहा जाता है। नेक्स्ट, प्रिजम्पचुअस। आप जरा ध्यान दो कि आपके पास सी नंबर। प्रिजम्पचुअस का मतलब घमंडी होता है। एक और वर्ड, वेन। घमंडी, गर्व करने वाला अपने पे। गर्व मतलब निगेटिव सेंस में, घमंड करने वाला। यहां ऑप्शन को देख के एक्चुअली बनाना था। क्वेश्चन बहुत आसान है। वन कैन सुन फीस्ट वंस आइज ऑन हुमायूंस टर्म, एंड यहां एक और टर्म दिया हुआ है, मतलब दो कब्रगाह दिए हुए हैं, तो एंड के अलावा और कोई जाएगा नहीं। विद द गवर्नमेंट डिसाइडिंग टू कीप 10 हेरिटेज, जिनको विरासत घोषित किया गया है, तो उनको तो मॉन्यूमेंट्स ही बोलेंगे ना, उनको बिल्डिंग्स अपार्टमेंट्स नहीं कहा जाता, स्मारक। ओपन टू द पब्लिक फ्रॉम सनराइज, द अनाउंसमेंट वाज मेड। अब आप ऑप्शन देखो तो मॉर्निंग के पहले दिस के अलावा और कोई जाना नहीं है। करेंटली मोस्ट मॉन्यूमेंट्स क्लोज, बंद हो जाते हैं फॉर विजिटर्स एट 6 PM। द चेंज इन टाइमिंग विल बी इफेक्टिव फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years। देखिए क्लोजेस्ट बहुत आसान है। मैंने कहा है कि आपको आज तक आपको आसान आसान मिलेंगे, अगली बार से प्रेशर पड़ेगा। मेंस के लिए आपने इतने दिन में जो भी 40 सेट आपने प्रैक्टिस किया, अगर हम लोग एक एक करके देखें तो 40 सेट हो गए हैं। अब लास्ट के 10 सेट 50 सेट का प्रैक्टिस हम लोगों ने एक्सपीरियंस के साथ किया है। अच्छा है, काफी सारा हो गया है। एम्बिगुअस, अगर एम्बिगुअस का अपोजिट देना है तो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि एम्बिगुअस का एग्जैक्ट सिनोनिम होता है इक्विवोकल, नॉट क्लियर। प्रिसाइज का मतलब होता है टू द पॉइंट, सटीक, और इक्विवोकल एम्बिगुअस, नॉट क्लियर। नेक्स्ट, ही प्रोनाउंस्ड कॉर्बेट एज कार्पेट। अब ये ध्यान देखना कि यहां एज जो आंसर आएगा इसका मतलब बिकॉज है,
और ये दैट एज के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, ये दैट वाज का सब्जेक्ट है। दैट वाज द वे इन कुमायूं डिस्ट्रिक्ट। कुमायूं डिस्ट्रिक्ट में यही तरीका था कि कॉर्बेट को कारपेट प्रोनाउंस किया जाता था। एन एक्स टू ग्राइंड, सेल्फिश, प्राइवेट इंटरेस्ट, कोई भी कहीं भी कोई चीज हो रही है उसमें हमको अपना स्वार्थ नजर आ रहा है, हम उसको आई हैव एन एक्स टू ग्राइंड। ये अच्छा था। अब आप ध्यान देना, माइग्रेटरी कभी भी बर्ड्स आदि के लिए इस्तेमाल करते हैं, माइग्रेटरी इंसानों के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं। इंसानों के लिए माइग्रेंट एंड इमिग्रेंट, माइग्रेंट, चलो ये यही वाला वर्ड तो है, इमिग्रेंट। अब इन दोनों में अंतर क्या है कि इसको समझो जरा। मैं इंडिया छोड़कर किसी और देश में जा रहा हूं, तो इंडिया के लोगों के लिए मैं इस देश को छोड़ के जा रहा हूं, बट अगर सपोज करो मैं कनाडा जा रहा हूं, तो कनाडा के लिए, कैनेडियंस के लिए मैं इंडिया को छोड़कर आ रहा हूं, तो कैनेडियंस के लिए मैं इमिग्रेंट होऊंगा और इंडियंस के लिए मैं इमिग्रेंट होऊंगा। माइग्रेट का मतलब होता है किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पे पलायन कर जाना, बिकॉज ऑफ सम प्रेशर एंड ऑल दैट, किसी कारणवश। लेकिन अगर देशवासियों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जहां आप जा रहे हो वहां के लोगों के लिए यू आर इमिग्रेंट, और जहां से आप जा रहे हो वहां के लिए आप इमिग्रेंट। ठीक है? इटिनरेंट इज वन हु मूव्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जो एक स्थान से दूसरे स्थान अपने काम के सिलसिले में घूमता हो। वर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले को हम लोग इटिनरेंट बोलते हैं। You must work hard to succeed in your life, said the mother to her son. मां ने कहा है, इसका मतलब रिक्वेस्ट करना ही होता है। प्लीड एंड रिक्वेस्ट बोथ आर सेम, एंड ऑर्डर तो कोई काम करने के लिए ना, उसने एडवाइस किया है। सो ट्रैम्प, ट्रैम्प इज आवारा, घुमक्कड़, जिसका अपना कोई घर या कोई स्थायी जॉब नहीं हो, जो जगह जगह घूम घूम के लोगों से मांग मांग के खाता पीता हो, उसके लिए उसको ट्रैम्प बोलते हैं। पिलग्रिम तीर्थयात्री होता है, शायद आपको पता होगा। लोथ, लोथ का अपोजिट लव। लोथ मतलब हेट, घृणा करना, किसी चीज से घृणा करने को आई लोथ, एंड प्रेज एंड यूलोगाइज बोथ आर सेम। ये दोनों सिनोनिम है, लोथ, हेट, लव। अब इस क्वेश्चन को देखो, मुझे क्या दिखाई पड़ा, अकॉर्डिंग टू हिम। अब अकॉर्डिंग टू हिम का मतलब कि कोई आदमी तो चाहिए, और वो आदमी तो सिर्फ यहां है, तो मैंने सी और बी को पहले ट्राई किया, सी और बी सिर्फ यहीं पे है, तो मैंने आंसर ले लिया। पढ़ने के बीच में वो क्लू चाहिए होता है। अंडरस्टैंडिंग इज नॉट ऑलवेज द क्लू फॉर सेंटेंस अरेंजमेंट। माई फ्रेंड हैज इन्वाइटेड मी, ध्यान रखिएगा, टू टी। इन्वाइट के साथ टू लगता है। खाने पर बुलाया हिंदी में इस्तेमाल करते हो, लेकिन इंग्लिश में ऑन नहीं होता, टू होता है। ये याद रखेंगे। Do not forget that you have to dash for your hideous deed. Hideous means घृणित, बहुत बुरा। ये अच्छा क्वेश्चन था। अपने बुरे काम के लिए, जो आपने काम किया बहुत बुरा, उसके लिए आपको ये करना होगा। अब आप सोचो,
यू हैव टू पनिश, यू हैव टू बी पनिश, पैसिव बनता। विदर मतलब मुरझाना होता है। स्ट्रगल जाएगा नहीं। एटोन फॉर इज इक्वल टू रिपेंट फॉर। पश्चाताप करना, किसी अपने गलत काम के लिए पश्चाताप करने को एटोन फॉर। एन ओपन बुक, जहां पे कोई भी बात छुपी नहीं हो। ठीक है, नेक्स्ट। अब जरा इस क्वेश्चन पे नजर डालिए और आप जरा ध्यान दें कि देखो, मैं ऐसा हो सकता है कि मैं पढ़ के तुमको बनाऊं, पढ़ के समझा के मैं बनाऊं, लेकिन वो वैसा ही हो जाएगा जैसे कन्वेंशनल होता है। मेरे को मेल्टिंग ऑफ आइस दो ही जगह दिखाई पड़ रहा है, बाकी जगह नहीं। तो डी के बाद बी आएगा और डी के बाद बी यहां है और कहीं नहीं है। पहले डी आएगा, उसके बाद बी आएगा, तो डी बी मेरा आराम से बन गया। नेक्स्ट, वॉर एंड पीस वॉज रिटन बाय, ये अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान दीजिए। देखिए, नाइदर नॉर को दो तरीके से, तीन तरीके से सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं। या तो हम ऐसे लिख दें, नाइदर आई नॉर माई फ्रेंड, ये सबसे पॉपुलर स्कूल लेवल पे तरीका है। दूसरा, मैं अगर इस सेंटेंस को नाइदर आई नॉर माई फ्रेंड, और चूंकि नॉर के बाद वाला सब्जेक्ट होता है, तो हम ऐसे लिखेंगे, लिव्स हियर, हम ऐसे लिखेंगे। दूसरा तरीका, आई डोंट लिव हियर। ध्यान दीजिएगा, मैं पहले सेंटेंस में नाइदर नॉर नहीं लगाऊंगा, पहले सेंटेंस को लेके निगेटिव जरूर रखूंगा, आई डोंट लिव हियर। उसके बाद मैं चाहे तो नाइदर लगाऊं, चाहे मैं नॉर लगाऊं, दोनों में से कोई भी लगा सकते हो। और तब इन दोनों में से कोई भी, आई डू नॉट लिव हियर पहले एक नेगेटिव सेंटेंस आना चाहिए, उसके बाद नाइदर एंड या नॉर, दोनों में से कोई भी जो मन करे, और इसका मतलब आएगा ऑल्सो। और ऐसे ऑक्सिलरी वर्ब पहले रखना होगा। अब सब्जेक्ट के अनुसार ऑक्सिलरी वर्ब, चूंकि यहां प्रेजेंट इंडेफिनिट था तो डू डज निकालेंगे, माय फ्रेंड के साथ डज लगेगा। दूसरा तरीका यह है। और तीसरा कि हम नाइदर के साथ और नॉर के साथ फुल सेंटेंस बनाए, और वो था ऐसे, देखो, नाइदर आई डू नॉर डज माई फ्रेंड, नॉर के बाद डज माई फ्रेंड यहां भी आएगा। हमने नाइदर के बाद भी पूरा सेंटेंस रखा, ठीक है। उसके बाद नॉर के बाद भी ऑक्सिलरी वर्ब डाल के हमने सब्जेक्ट रखा, और तब हमने वर्ब डाला। अब आप इसको ध्यान रखिएगा कि जब आप बनाएंगे, सॉरी, तो आपको दोनों के बाद, आई बेग यू पार्डन, दोनों के बाद ऑक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रखना पड़ेगा। अगर नाइदर और नॉर के दोनों के साथ आप सेंटेंस लगाना चाहते हैं तो दोनों में इन्वर्जन का रूल पहले आएगा, ऑक्सिलरी वर्ब को पहले रखना होगा। नाइदर डू आई, डू यहां इसीलिए लगा क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब को इधर से निकालना था और दोनों में ऑक्सिलरी वर्ब निकालना था। इसका सब्जेक्ट के साथ डू लगेगा, इस सब्जेक्ट के साथ डज लगेगा। सो तीन तरीके से हम नाइदर नॉर को सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं।
ये स्कूल की स्कूल वाले में, दूसरा ये, और तीसरा ये। नेक्स्ट, तुम्हारे को रॉन्गली स्पेल्ड चाहिए। सिंपैथेटिक, THEIC होता है। कॉम्पैशनेट, दूसरे के प्रति दया सहानुभूति से भरा हुआ। जेनरस, उदार। बेनेवोलेंट भी वही, बेनेवोलेंट और जेनरस दोनों सिमिलर मीनिंग का होता है। ठीक है, आपका आज तक का जो था पेपर थे, इसमें आसान मुश्किल दोनों क्वेश्चंस थे। आई टेक केयर दैट अगली बार से आपको ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में प्रेशर का, नरेशन वॉइस में तो कभी प्रेशर पड़ेगा नहीं, वो तो वैसे ही आसान होता है, बट अदर क्वेश्चन में प्रेशर पड़े ताकि आप अपने मेटल को, अपने प्रिपरेशन के लेवल को जज कर पाओ एंड देख पाओ कि आपका, क्योंकि उससे आसान पेपर रहेगा एग्जामिनेशन में, दैट इज फॉर श्योर। सी यू देन, थैंक यू।